सरकार रही तब तक दिया साथ, फिर हो गए पराए। अखिलेश यादव के 6 साथी जो हो गए बेवफा। अवसरवादी राजनेताओं के शिकार हुए अखिलेश यादव। सच्चे साथी होने की कसमें खाने वालों ने दिया धोखा। देखिए कौन कौन से हैं वो नेता जिन्होंने दिया अखिलेश यादव को धोखा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं। 2022 चुनाव से पहले पार्टी के साथ तमाम दलों के नेता आ रहे हैं, लेकिन एक वक्त था जब अखिलेश यादव के करीबियों में शामिल कई नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया। सत्ता रही तब तक साथ देने वाले बाद में अखिलेश यादव के सत्ता से बाहर होते ही उन्हें बेसहारा छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो गए। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 6 नेताओं की जो अखिलेश यादव का सच्चा सेवक होने का दावा करते थे, लेकिन बाद में अवसरवादी होने का सबूत पेश कर अखिलेश यादव को अकेला छोड़कर चले गए। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है चाचा शिवपाल सिंह यादव का। कहा जाता है कि शिवपाल सिंह यादव 2012 में सीएम बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव के सीएम बनने के बाद वो कुछ नाराज दिख रहे थे। वैसे तो वो अक्सर दावा करते थे कि वो हमेशा अखिलेश यादव के साथ हैं, लेकिन 2017 चुनाव से पहले पार्टी में कुछ फैसलों को लेकर विवाद हुआ और फिर शिवपाल सिंह यादव ने अपना रास्ता बदल लिया और अपनी पार्टी बना ली। लेकिन अब एक बार फिर वो अखिलेश यादव के साथ आने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है हरदोई से ताल्लुक रखने वाले और पूर्व सपा नेता और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल का। नरेश अग्रवाल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सपा को छोड़कर टिकट के लालच में बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ खास नहीं मिला। जबकि सपा में रहते उन्होंने जमकर मलाई खाई और 2017 का चुनाव पार्टी ने प्रदेश में हारा तो नरेश अग्रवाल ने सपा को ये आरोप लगाते हुए छोड़ दिया कि पार्टी फिल्मों में काम करने वाली के लिए मेरा टिकट काट रही है। तीसरे नंबर पर नाम आता है पंखुड़ी पाठक का। पंखुड़ी पाठक जो अब कांग्रेस नेता बन गई हैं, एक वक्त तक अखिलेश यादव की भरोसेमंद नेताओं में से एक हुआ करती थी, लेकिन 2017 चुनाव के बाद पंखुड़ी पाठक ने भी सपा को छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ शामिल हो गई। अभी हाल ही में पंखुड़ी पाठक ने सपा पर महिलाओं को लेकर संगीन आरोप भी लगाए हैं। चौथे नंबर पर नाम आता है अनिल यादव का। अखिलेश यादव के करीबियों में शामिल और नोएडा से ताल्लुक रखने वाले अनिल यादव सपा के प्रवक्ता के तौर पर पार्टी के साथ थे, लेकिन अभी एक हफ्ते पहले ही सोशल मीडिया विवाद को लेकर अनिल यादव ने पार्टी को छोड़ दिया। अनिल यादव कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक के पति हैं और पंखुड़ी पाठक पर कथित सपा कार्यकर्ता की टिप्पणी से आहत होकर उन्होंने पार्टी को कई आरोप लगाते हुए छोड़ दिया। 5वें नंबर पर नाम आता है देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर का। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे नीरज शेखर ने सपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और सपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। लोकसभा चुनाव में नीरज अपनी परंपरागत सीट बलिया से टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो फिर सालों से सपा के राज्यसभा सदस्य रहने वाले नीरज शेखर बीजेपी के हो लिए, जबकि एक वक्त तक वो खुद को सच्चा समाजवादी कहते थे। 6वें और आखिरी नंबर पर नाम आता है बस्ती जिले से आने वाले कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह का, जो कि अखिलेश यादव की सरकार और मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री रहे, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त इन्होंने सपा को छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन बाद में कांग्रेस को भी छोड़कर बीएसपी के साथ शामिल हो गए। ये वो 6 नाम हैं जो कभी अखिलेश यादव का सच्चा साथी होने का दावा करते थे, लेकिन बाद में फिर मौका परस्ती दिखाई और दूसरे दलों में फायदा देखकर शामिल हो गए। अब एक बार फिर ये नेता सपा में आने का मन बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव शायद ही इन्हें पार्टी में शामिल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।